नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बिहार में एक अजीबोगरीब किस्सा देखने को मिला है। दरअसल नीतीश कुमार सक्रिय हो गए और अचानक से पहुंच गए डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के आवास पर और मुलाकात भी हुई अच्छे देर। और उसके बाद जाते जाते नीतीश कुमार ने दो शब्द भी बोले हैं। विजय चौधरी को कहा कि शाम को घर आइएगा, एक एक बात बताइएगा। बस इतना कहना था नीतीश कुमार का कि ये जो बयान है नीतीश कुमार का, जिस तरीके से विजय चौधरी से उन्होंने ये बातें कही हैं, अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विजय चौधरी को नीतीश कुमार ने अपने घर पर क्यों बुलाया, और उसके बाद ये भी कहा कि एक एक बात बताइएगा। कौन सी बात है जो नीतीश कुमार को नहीं पता है और विजय कुमार चौधरी के द्वारा वो सारी जानकारी लेना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करने के बाद जो है जदयू कार्यालय में पहुंच गए बिना किसी सूचना के, और वहां भी अफरा तफरी मच गई। जो भी मंत्री हैं, कुछ मंत्री हैं, उनका नाम भी हम आपको बताएंगे चर्चा में, वो सभी वहां मौजूद नहीं थे। अब नीतीश कुमार की तरफ से कोई एक्शन होगा, क्या होगा, नाराजगी है क्या मंत्रियों से, या मंत्री लापरवाही बरत रहे हैं जो वहां मौजूद नहीं थे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने बिहार को छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन बिहार में जो गतिविधियां हो रही हैं राजनीतिक, सब पे नजर बनाए रखना चाहते हैं और माध्यम बन रहे हैं विजय कुमार चौधरी हैं, तो उनसे वो सब कुछ हिसाब किताब लेंगे आखिर क्या हो रहा है बिहार में। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़े, पद छोड़े हैं, बस पद छोड़े हैं। मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन अभी भी उनका रुतबा जो है पूर्व वाला नहीं है। वो अपने आप को वर्तमाने समझते हैं, है ना। इसीलिए जो है वह देखते हैं कितना सक्रिय हो गए, हर पहलू पर उनकी नजर, एक एक घटनाक्रम पर वह जो है गौर करते हैं। तो हालांकि कहता है लोग कि वह उनको कोई मतलब इस सब से नहीं, सियासत से थोड़ा अलग हो गए हैं, लेकिन अलग नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री थे उससे ज्यादा सक्रिय जो है अभी हो गए। तो आज पहुंच गए जदयू कार्यालय, है ना। जदयू कार्यालय में पहुंचे तो वहां तीनों मंत्री गायब थे, जिनका याद होता है जदयू कार्यालय में जनता दरबार। आज तीनों के तीनों मंत्री गायब थे। कौन कौन थे वो? पहले तो गायब हो गया अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार जी के खास पास थे, लेकिन अब वही जो है गायब हो गए। दूसरे थे मदन सहनी, और तीसरे नई नवेली मंत्री बनी है श्वेता गुप्ता, शिवहर से विधायक, अभी नहीं गई। अब सोच लीजिए कि पहली बार मंत्री बनी है और पार्टी के जो जनता दरबार जन सुनवाई जो होती है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहाँ जन सुनवाई होती है, लोगों से शिकायतों का निदान करने का प्रयास किया जाता है, जहाँ लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, है ना, अपने जो है उनका दुख दर्द उसको साझा करने जाते हैं, वही मुलाकात नहीं हुई। तो नीतीश कुमार जी अब 10 मिनट रुके, उसी 10 मिनट में जो है वहाँ माहौल उन्होंने जो है पूरा भांप लिया। उसके बाद वहां से चल दिए। जब वो चलने लगे, निकल गए कार्यालय से, तब अशोक चौधरी दौड़ते हुए पहुंचे, है ना। पता चली होगी बात की, नीतीश कुमार मिली, दौड़ते हुए पहुंचे, एकदम हाँफते हुए कार्यालय, जदयू कार्यालय। लेकिन तब तक तो नीतीश कुमार जी निकल गए थे, और दौड़ के जो है उनका गाड़ी के पीछा करते रहे, और ना वो हाथ जोड़े प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी अपना गाड़ी बढ़ाते हुए चले गए, है ना। तो अब नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर विजय कुमार चौधरी से बात करेंगे कि क्या मुद्दा क्या है, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज सुबह सबसे पहले उठे और उठते के साथ कर दिए विजय कुमार चौधरी। एमएलसी वाला जो चुनाव है उसको लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं, किसको दिया जाए। लेकिन विजय कुमार चौधरी के यहाँ हठात जो है उठ के चले गए, ऐसे तो उनकी आदत है
जब भी मन करता है किसी मंत्री, जब सवेरे सवेरे तब निकल भी ही जाते हैं कहीं। वो चले जाते थे, जिस मंत्री के घर जाने का मन हुआ वहां पहुंच जाते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री तो है नहीं, सरकार से संबंधित कोई बातें करने की तो जरूरत है नहीं उनको, फिर भी वह विजय कुमार चौधरी के पास पहुंच गए। यह खबर जैसी फैली, सियासत में, बिहार की सियासत में सनसनी फैल गई कि आखिर नीतीश कुमार जी को क्या हुआ कि विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंच गए। और वहां करीब एक आध घंटा बंद कमरे में बात हुई, किसी को पता नहीं चल सका कि क्या बतिया रहे हैं लोग। खबर कानों कान बाहर खबर तक नहीं निकली। लेकिन जब वो जाने लगे तब एक बात बाकिया हुआ ऐसा जो बिहार की सियासत को गरमा दिया, है ना। जब निकले तो फिर गाड़ी रुकवा दिए और विजय कुमार चौधरी को बुलवाए। विजय कुमार चौधरी से कहे कि आप मिलिएगा शाम में, है ना, आपसे बात करनी है, बहुत मुद्दों पर आपसे एक एक बात बताइएगा, एक बात आपको बताइएगा। अब एक एक बात क्या है भाई, सारी गतिविधि जानना चाहते हैं। अभी मौजूदा प्रकरण जो आनंद मोहन को लेकर है वो भी हो सकता है, उससे क्या पार्टी के अंदर चल रहा है मंथन, उस पर भी वह जानकारी लेना चाह रहे होंगे। क्योंकि देखिए आनंद मोहन ने तो बड़ा सवाल उठा दिया कि कुछ लोग हैं जो मेहनत से पार्टी बना, नीतीश कुमार की मेहनत से वह जो है उस पर पानी फेर रहे हैं और पार्टी को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को तो नाम नहीं लिया था, कुछ लोगों का, लेकिन उन लोगों के नाम से हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन नाम उन्होंने खुले खुले लिया, सभी शीर्षस्थ लोग हैं, नीतीश कुमार जी के एकदम विश्वस्त लोग हैं, उन पर ही सवाल जो है आनंद मोहन ने डाल दिया। तो इन तमाम प्रकरणों पर हो सकता है कि नीतीश कुमार जी एक एक पहलू पर पूछेंगे कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था तो किसका किसका नाम उन्होंने बताया होगा विजय कुमार चौधरी को, है ना। जो पहले नीतीश कुमार जी से मंथन हुआ कि जदयू से कौन कौन मंत्री बने, तो उसमें से किसका छूट गया, किसका बन गया, क्यों छूटा, क्यों बना, यह भी एक मुद्दा विचार विमर्श का हो सकता है, समझे। दूसरा मुद्दा होगा जो भी एमएलसी चुनाव, तिथि भी घोषित होगी, 18 जून को होना है ना। 4 सीट खाली हो रहा है जदयू का, तो उस पर कौन कैंडिडेट होंगे। एक सीट तो भाई निशांत कुमार का तय है और अन्य सीटों पर जो है कौन प्रत्याशी होंगे पार्टी की ओर से, इस पर भी मंथन विजय कुमार चौधरी के साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वह है कि सरकार में जो गतिविधि है, सरकार चाहे जदयू के जो मंत्री हैं उनकी क्या भूमिका है सरकार में, कैसा उनका काम हो रहा है, और नीतीश कुमार जी की सरकार की जो लाइन एंड लेंथ था ना, लाइन एंड लेंथ कि धर्मनिरपेक्ष, सभी का मान सम्मान और सभी का ख्याल, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चाहे वह ना जातीय भेदभाव हो ना ही सांप्रदायिक भेदभाव। अब आप जातीय भेदभाव की बात हमने उठाया, आप सोच लीजिए जातीय भेदभाव क्यों, जैसे बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जाति टारगेट करके अपराधी को मारा जा रहा है, तो नहीं किया जा रहा है कि इनकाउंटर किया जा रहा है। एक यह मुद्दा भी हो सकता है, इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा क्या, ऐसा सही है। कई मुद्दे हैं जो मुद्दा है सम्राट चौधरी के सरकार में जितने फैसले हो रहे हैं सबकी गतिविधि जानना चाहते हैं, सबके बारे में वो जानना चाहते हैं, आखिर क्या जनता में किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या है जनता में, और इसका क्या है। जो देखिए शुरू में जब सरकार बन रही थी, चाहे वह एनडीए के लोग, मतलब भाजपा के लोग हों या जदयू के लोग हों या फिर एनडीए के सहयोगी जो 2 अन्य दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, 5 दल हैं, 3 दल और है ना, तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा या हम जीतन राम मांझी की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, है ना। इन तमाम लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार जी भले मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन सरकार जो नई सरकार बिहार में चलेगी उनके ही मार्ग निर्देशन में चलेगी। तो वही सब की कुछ की जानकारी वह ले रहे होंगे कि सरकार मेरे मार्ग निर्देशन में चल रही है या नहीं चल रही है पहले। दूसरी बात है कि जो फैसले लिए गए हैं वह कितने जनोपयोगी हैं, है ना।
और कितने जो है उसका क्या जनता में रिएक्शन हो सकता है। तो तीसरी है जो मुद्दा हमको, हमारी जो समझ है, तीसरी है आनंद मोहन प्रकरण के बाद पार्टी के अंदर क्या गतिविधि है, क्या हलचल पार्टी में। क्योंकि देखिए सवाल है कि पार्टी को नीतीश कुमार जी ने मेहनत से बनाया, इसमें दो मत नहीं, मेहनत से इतनी बुलंदी तक पहुंचाया, तो वह उस पार्टी को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, छीनबीन करने की कोशिश करेगा, आरोप प्रत्यारोप लगाकर, है ना, गुटबंदी नहीं, गुटबंदी पैदा की जाएगी, तो असर तो पड़ेगा किस पर, पार्टी पर। तो इन तमाम मुद्दों पर विजय कुमार चौधरी से वह बात करेंगे। और विजय कुमार चौधरी एक गंभीर राजनेता है, नीतीश कुमार के तो विश्वासी है, ऐसे भी बिहार की राजनीति में सबसे गंभीर राजनेता वो माने जाते हैं। तो जो भी बात बताएंगे वो नीतीश कुमार को सही लगेगा, सही बात बताएगा। और बाद में फैसला तो उनका ही है। नीतीश कुमार जी को कौन नहीं जानता है, वो हमेशा से सरप्राइज मैन है, मतलब सरप्राइज पॉलिटिशियन है वो। उनको कहा जाता है बिहार में सरप्राइज पॉलिटिशियन। वो कब क्या कर लेंगे फैसला तो नीतीश कुमार जी जाने, कोई नहीं जान सकता है। चलिए, वैसे भी नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, तो उनका ये फर्ज भी बनता है कि पार्टी में यूनिटी बना करके रखें, कोई गुटबाजी ना हो। और इसी मद्देनजर, इसी को रखते हुए जो है वो विजय कुमार चौधरी हैं, उनको अपने आवास पर वो बुला रहे, एक एक बात की जानकारी लेंगे, किस तरीके से नई सरकार में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, मेरी समझ जनता में किस तरह का संतोष है या नहीं। एक चीज और हमको बुझा रहा है, जैसे इन्होंने कहा नाम शीर्ष लोगों पर नहीं ले लिया भाई, चाहे वो संजय झा हो या ललन सिंह हो, खुलेआम नाम ले रहे हैं कि लोग जो है पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, करने पर तुले हुए हैं। तो अब पूछेगा नहीं कि कैसी क्या गतिविधि हुई जो उनका नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, ऐसी ये सब भी जानकारी हो, कुछ एक्शन भी ले सकते हैं बड़ा आगे। कुछ एक्शन लेने की बात है, पहले तो जानकारी लेंगे, जानकारी लेने के बाद पता चलेगा जिस पर क्या बात आती है सामने, उनके सामने, उसके बाद इसका संकेत तो तभी मिल जाएगा जैसे ही ललन सिंह और संजय झा से बातचीत होगी, उसी में क्लियर हो जाएगी तस्वीर क्या होगा। चलिए, नीतीश कुमार अब किस वजह से विजय कुमार चौधरी को अपने आवास पर बुला रहे हैं, कौन सी बात जानना चाहते हैं, वक्त आने पर खुलासा हो जाएगा। इसी पर हम मंथन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।